कहा जाता है, जो विघ्नों को शांत करती है, जो रुके हुए मार्ग खोल देती है, जो भ्रमित बुद्धि को दिशा देती है और जीवन में स्थिरता, शुभता और सिद्धि की स्थापना करती है, यही है श्री गणेश भगवान की दिव्य कथा। इसीलिए विनम्र निवेदन है कि आज की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। संभव है इस कथा का कोई एक वचन, कोई एक लीला, कोई एक दिव्य संकेत आपके जीवन की उलझनों को सुलझा दे और आपके भाग्य के बंद द्वार खोल दे। दर्शक बंधुओं, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री गणेश कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से विघ्न स्वयं दूर होने लगते हैं। जो इसे प्रेम पूर्वक दूसरों तक पहुंचाता है, उसके कर्मों पर भगवान गणपति की विशेष कृपा बरसती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो पवित्र कथाओं का श्रवण और प्रसार करना न केवल आपका धर्म है, बल्कि महान पुण्य का मार्ग भी है। इसलिए इस दिव्य कथा को प्रेम से लाइक कीजिए, अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए और हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बुधवार आपको श्री गणेश भगवान की ऐसी ही पावन, रहस्यमयी और जीवन की दिशा बदल देने वाली कथाएं और संदेश प्राप्त होते रहें। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, मंगल मूर्ति श्री गणेश का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार की दिव्य कथा का शुभारंभ करें। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अभी अपने आरंभिक चरण में थी। देवताओं और असुरों के बीच संतुलन डगमगा रहा था। यज्ञ अधूरे रह जाते, मंत्रों में बाधाएं आती और हर शुभ कार्य के आरंभ में कोई न कोई अज्ञात विघ्न उपस्थित हो जाता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक इस समस्या से चिंतित हो उठे। देवताओं ने देखा कि बिना किसी कारण के कार्य रुक रहे हैं, बुद्धि भ्रमित हो रही है और मनुष्य भय तथा संशय में जी रहा है। तब ब्रह्मा जी ने गहन ध्यान किया और उन्हें आभास हुआ कि सृष्टि को एक ऐसे दिव्य तत्व की आवश्यकता है जो विघ्नों का स्वामी हो, जो स्वयं बाधाओं को नियंत्रित करे, न कि केवल उन्हें नष्ट करे। क्योंकि बिना विघ्न के सृष्टि में कर्म का मूल्य भी समाप्त हो जाता है। उसी क्षण कैलाश में एक नई लीला का सूत्रपात होने वाला था, जिसे आज हम गणेश कथा के रूप में जानते हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती तप में लीन थी। शिव ध्यानस्थ थे और सृष्टि अपने नियम से चल रही थी। लेकिन माता के हृदय में एक भाव उठा, एक ऐसा पुत्र जो उनका हो, जो उनके आदेश का पालन करे और जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखे। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की। उस बालक में अपार तेज था, लेकिन उसके नेत्रों में करुणा और बुद्धि की झलक थी। माता ने उसे प्राण दिए और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करूं, तब तक द्वार पर पहरा देना, बिना मेरी अनुमति कोई भीतर न आए। वह बालक आदेश पाकर द्वार पर खड़ा हो गया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह केवल एक द्वार की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले युगों में वह समस्त सृष्टि के द्वारपाल बनने वाला है। कुछ समय बाद शिवजी वहां पहुंचे और भीतर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोका। शिवजी मुस्कुराए, लेकिन बालक अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। शिव के गणों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, परंतु वह अजेय था। देवताओं तक को उस बालक के सामने पराजय का सामना करना पड़ा। अंततः शिवजी को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का शीश काट दिया। जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो उनका शोक और क्रोध पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उन्होंने सृष्टि का विनाश करने का संकल्प ले लिया। तब देवताओं ने शिवजी से विनती की कि इस बालक को पुनः जीवित किया जाए। शिवजी ने उत्तर दिया कि जो भी प्राणी सबसे पहले उत्तर दिशा में मिले, उसका शीश लाया जाए। वही हुआ और हाथी का मस्तक लाकर उस बालक को पुनर्जीवन मिला। उसी क्षण गणेश का अवतार पूर्ण हुआ। जब गणेश जी ने नए स्वरूप में आंखें खोली तो ब्रह्मांड ने पहली बार उस दिव्य मुस्कान को देखा, जिसमें करुणा भी थी और रहस्य भी। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि वे समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। कोई भी शुभ कार्य उनके स्मरण के बिना पूर्ण नहीं होगा। लेकिन गणेश जी ने एक और वर मांगा कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से उनकी कथा सुने, उसका जीवन मार्ग सरल हो जाए। शिवजी ने तथास्तु कहा। उसी क्षण यह नियम बन गया कि गणेश कथा केवल सुनने मात्र से भी फल देने वाली होगी, क्योंकि यह कथा स्वयं गणेश तत्व को जागृत करती है। यही कारण है कि ऋषियों ने इसे श्रवण सिद्धि कथा कहा, जहां शब्द ही साधना बन जाते हैं। समय बीतता गया
और यह रहस्य धीरे धीरे लोगों में फैलने लगा। बुधवार का दिन गणेश जी को अत्यंत प्रिय था, क्योंकि यह बुद्धि, वाणी और विवेक के स्वामी बुध ग्रह से जुड़ा था। जब बुध ग्रह पीड़ित होता है तो मनुष्य निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, वाणी में दोष आता है और जीवन में बार बार रुकावटें आने लगती हैं। तब ऋषियों ने अनुभव किया कि बुधवार को गणेश कथा सुनने से बुध दोष शांत होता है और बुद्धि निर्मल होती है। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि ग्रह और देव तत्व के बीच का गूढ़ संबंध था। जो लोग बिना समझे भी इस दिन कथा सुनते, उनके जीवन में अचानक मार्ग खुलने लगते, अटके हुए कार्य पूरे होने लगते। एक बार नारद मुनि ने इस रहस्य को परखने का निश्चय किया। वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां लोग लगातार असफलता से घिरे हुए थे। व्यापार ठप था, रोग फैल रहे थे और घर घर में कलह थी। नारद ने नगर के बीच बैठकर बुधवार के दिन गणेश कथा का गायन आरंभ किया। ना कोई विशेष विधि, ना कोई बड़ा यज्ञ, केवल कथा। कथा समाप्त होते होते लोगों के मन हल्के हो चुके थे। अगले कुछ ही दिनों में नगर की स्थिति बदलने लगी। रोग शांत हुए, व्यापार चला और लोगों के चेहरों पर आशा लौट आई। तब नारद ने कहा कि यह कथा नहीं, बल्कि गणेश की जीवंत उपस्थिति थी, जो शब्दों के माध्यम से प्रकट हुई। कथा का यह प्रभाव केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं था। जो व्यक्ति इसे सुनता, उसके भीतर छिपे विघ्न, भय, संशय, आलस्य और अहंकार धीरे धीरे गलने लगते। गणेश जी का स्वरूप ही ऐसा है कि वे बाधा को शत्रु नहीं मानते, बल्कि शिक्षक मानते हैं। जब कोई भक्त उनकी कथा सुनता है तो वह अनजाने में यह सीखने लगता है कि हर रुकावट के पीछे एक संकेत है, एक दिशा है। यही कारण है कि गणेश कथा सुनने वाले लोग संकट में भी धैर्य नहीं खोते, क्योंकि उन्हें भीतर से यह अनुभूति होने लगती है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही है। ऋषियों ने यह भी कहा है कि गणेश कथा का प्रभाव तब और गहरा हो जाता है जब उसे बिना किसी अपेक्षा के सुना जाए। न फल की चाह, न चमत्कार की लालसा, केवल सुनना, केवल अनुभव करना। बुधवार का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि इस दिन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। कथा के शब्द सीधे चेतना में उतरते हैं और वहां छिपे संस्कारों को स्पर्श करते हैं। यही वह क्षण होता है जब भाग्य बदलना आरंभ करता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। आज भी जब कोई व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश भगवान की इस दिव्य कथा को सुनता है, तो वह केवल अतीत की कहानी नहीं सुन रहा होता, वह उसी ऊर्जा से जुड़ रहा होता है जो कैलाश में प्रकट हुई थी, जो देवताओं की सभा में गूंजी थी और जिसने असंख्य जीवनों के विघ्न हर लिए थे। यह कथा अभी अधूरी है, क्योंकि गणेश की लीलाएं अनंत हैं। आगे उन भक्तों की कथाएं हैं जिनके जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़े। लेकिन उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि आपने जो अभी सुना वह केवल आरंभ है, क्योंकि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे गणेश तत्व और गहराई से आपके जीवन को स्पर्श करेगा और शायद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि विघ्न वास्तव में क्या होते हैं और वे कैसे स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। कथा आगे बढ़ती है और अब वह समय आता है जब देवताओं को यह अनुभव होने लगता है कि गणेश केवल एक देवता नहीं, बल्कि सृष्टि के सूक्ष्म नियमों के रक्षक हैं। हर वह शक्ति जो आगे बढ़ने से पहले ठिठकती है, हर वह विचार जो जन्म लेने से पहले संशय में पड़ता है, और हर वह कर्म जो आरंभ होने से पहले बाधा से टकराता है, उन सब के पीछे गणेश तत्व कार्य करता है। इसी कारण ऋषियों ने कहा कि गणेश विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्नकर्ता भी। वे विघ्न इसलिए देते हैं ताकि अहंकार टूटे, और वे विघ्न इसलिए हरते हैं ताकि सत्य मार्ग पर चलने वाला कभी निराश न हो। इस गूढ़ रहस्य को सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाता, लेकिन जो बुधवार के दिन उनकी कथा सुनता है, उसके भीतर धीरे धीरे यह बोध जागृत होने लगता है कि जीवन की हर रुकावट उसके पतन के लिए नहीं, बल्कि उसके परिष्कार के लिए आई है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर एक महान राजा राज्य करता था। उसके पास धन था, सेना थी, विद्या थी, लेकिन उसका जीवन निरंतर असफलताओं से घिरा रहता था। वह जो भी शुभ कार्य आरंभ करता, अंतिम क्षण में कोई ना कोई विघ्न आ खड़ा होता। कभी उसका निर्णय बदल जाता,
कभी उसके सहयोगी साथ छोड़ देते तो कभी उसका मन ही डगमगा जाता। वर्षों तक उसने अनेक देवताओं की पूजा की, बड़े बड़े यज्ञ किए, लेकिन शांति नहीं मिली। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आए और उन्होंने केवल इतना कहा, राजन, तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन तुमने कभी गणेश कथा को सुनकर अपने भीतर उतारने का प्रयास नहीं किया। राजा को यह बात साधारण लगी, लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने बुधवार के दिन राजसभा में गणेश कथा का श्रवण किया। कथा समाप्त होने के बाद उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी स्थिरता आ गई। अगले दिनों में उसने देखा कि वही निर्णय जिन पर वह पहले असमंजस में रहता था, अब सहज होने लगे। वही कार्य जो बार बार रुक जाते थे, अब अपने आप पूर्ण होने लगे। तब राजा ने समझा कि गणेश ने उसके बाहर नहीं, भीतर के विघ्नों को हर लिया है। ऐसे ही असंख्य उदाहरण पुराणों में मिलते हैं, जहां गणेश कथा सुनने मात्र से जीवन की दिशा बदल गई। एक गृहस्थ स्त्री जो प्रतिदिन अपने परिवार के कलह से टूट चुकी थी, उसने किसी साधु के मुख से बुधवार की कथा सुनी। न उसने कोई व्रत किया, न कोई विशेष नियम अपनाया, लेकिन कथा के शब्द उसके हृदय में उतर गए। उसने पहली बार यह समझा कि हर व्यक्ति के भीतर भी एक विघ्न बैठा है, क्रोध, अपेक्षा और अधिकार की भावना। जब यह विघ्न शांत होता है, तब बाहरी कलह भी शांत होने लगती है। कुछ ही समय में उसके घर का वातावरण बदल गया। तब उसने कहा कि यह चमत्कार नहीं था, यह गणेश की शिक्षा थी, जो कथा के माध्यम से उसके जीवन में उतर आई। गणेश कथा की यही विशेषता है कि यह किसी को डराकर नहीं, बल्कि समझाकर बदलती है। इसमें न तो दंड का भय है, न ही लालच का प्रलोभन। इसमें केवल यह बोध है कि जीवन में जो भी घट रहा है, उसके पीछे एक दिव्य व्यवस्था है। गणेश उसी व्यवस्था के प्रतीक हैं। उनके बड़े कान बताते हैं कि पहले सुनो, उनके छोटे नेत्र बताते हैं कि भीतर देखो, उनका विशाल मस्तक बताता है कि बुद्धि का विस्तार करो, और उनका एक दंत यह सिखाता है कि अपूर्णता को स्वीकार करके भी पूर्णता पाई जा सकती है। जब भक्त कथा सुनता है तो वह इन प्रतीकों को शब्दों के माध्यम से अपने भीतर ग्रहण करता है, और यही ग्रहणशीलता उसके जीवन में स्थायी सुख की नींव रखती है। ऋषियों ने यह भी कहा है कि गणेश कथा का प्रभाव तत्काल दिखे या ना दिखे, लेकिन यह निश्चित है कि यह बीज की तरह चेतना में बो दी जाती है। जैसे बीज मिट्टी में गिरते ही वृक्ष नहीं बनता, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, वैसे ही कथा सुनने के बाद भी जीवन तुरंत बदलता हुआ ना दिखे, पर भीतर से परिवर्तन आरंभ हो जाता है। यही कारण है कि बुधवार को कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे स्थायित्व आने लगता है। वह छोटे छोटे दुखों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे भीतर से यह विश्वास होने लगता है कि जो शक्ति सृष्टि के आरंभ में विघ्नों को नियंत्रित कर सकती है, वही शक्ति आज भी उसके जीवन को संभाल रही है। एक बार देवर्षि व्यास ने अपने शिष्यों से कहा था कि यदि संसार में कोई ऐसी कथा है जो बालक से लेकर वृद्ध तक, राजा से लेकर निर्धन तक सभी को समान रूप से लाभ पहुंचाती है, तो वह गणेश कथा है। क्योंकि यह कथा किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य की मूल समस्या अज्ञान को दूर करने के लिए है। जब अज्ञान मिटता है, तब दुख अपने आप मिटने लगते हैं। अभाव इसलिए नष्ट होता है क्योंकि मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। वह जो पहले कमी देखता था, अब उसी में संभावना देखने लगता है। यही भाग्य के जागरण की पहली अवस्था है। बुधवार का दिन इस कथा के लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन ग्रहों की ऊर्जा मन और बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालती है। बुध ग्रह जब अशांत होता है, तब व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, और वही गलत निर्णय आगे चलकर दुख का कारण बनता है। गणेश कथा उस निर्णय शक्ति को शुद्ध करती है। इसलिए जो व्यक्ति बुधवार को इस कथा को सुनता है, वह अनजाने में ही अपने भविष्य के निर्णयों को सही दिशा में मोड़ देता है। यही कारण है कि पुराणों में कहा गया है कि गणेश कथा भाग्य को जगाती है, लेकिन भाग्य का अर्थ यहाँ केवल धन या वैभव नहीं, बल्कि सही समय पर सही कर्म करने की क्षमता है। समय के साथ यह परंपरा लोक कथाओं और गृहस्थ जीवन में भी उतर आई। माताएं अपने बच्चों को बुधवार को गणेश की कथाएं सुनाने लगी, ताकि उनके भीतर भय नहीं, बल्कि विवेक जागृत हो। व्यापारी अपने कार्य से पहले
कथा का श्रवण करने लगे, ताकि लालच नहीं बल्कि संतुलन बना रहे। साधक ध्यान से पहले इस कथा को सुनने लगे, ताकि मन की चंचलता शांत हो सके। इस प्रकार गणेश कथा धीरे धीरे सृष्टि के हर स्तर पर जीवन का आधार बन गई। आज के समय में भी जब मनुष्य बाहरी सुविधाओं से घिरा हुआ है लेकिन भीतर से अशांत है, तब गणेश कथा का महत्व और बढ़ जाता है। यह कथा उसे याद दिलाती है कि स्थायी सुख बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है। जब भीतर के विघ्न शांत होते हैं, तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप सरल होने लगती हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में दुख आते हुए भी ठहर नहीं पाते। कथा का प्रवाह अभी रुका नहीं है, क्योंकि गणेश की लीलाएं अनंत हैं। आगे उन भक्तों की कथाएं हैं जिन्होंने अज्ञान से ज्ञान की यात्रा की, जिन्होंने अभाव से संतोष पाया और जिन्होंने दुखों के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया। लेकिन यह सब तभी संभव हुआ जब उन्होंने इस कथा को केवल सुना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारा। इसलिए जो अभी इस कथा को सुन रहा है, उससे भी यही अपेक्षा है कि वह इसे केवल शब्दों तक सीमित न रखे बल्कि इसे अपने विचार, अपने निर्णय और अपने कर्मों में स्थान दे, क्योंकि यही वह क्षण है जहां से गणेश तत्व आपके जीवन में सक्रिय होना शुरू करता है और जहां से विघ्न धीरे धीरे स्वयं मार्ग छोड़ने लगते हैं। कथा आगे और गहराई में उतरती है, जहां गणेश तत्व केवल कथाओं में नहीं बल्कि जीवन की हर सांस में प्रकट होने लगता है। देवताओं ने अब यह स्वीकार कर लिया था कि सृष्टि का संचालन केवल शक्ति या नियम से नहीं बल्कि विवेक और संतुलन से होता है, और यही विवेक गणेश के माध्यम से प्रवाहित होता है। जब भी किसी लोक में अराजकता बढ़ती, जब भी किसी युग में मनुष्य अपने ही कर्मों से उलझ जाता, तब गणेश तत्व मौन रूप से सक्रिय हो जाता। यह सक्रियता कभी किसी विघ्न के रूप में आती तो कभी किसी अप्रत्याशित सहारे के रूप में। जो इसे समझ पाता वह आगे बढ़ जाता, और जो नहीं समझ पाता वही उसी विघ्न को अपना दुर्भाग्य मान बैठता। इसी कारण ऋषियों ने कहा कि गणेश की लीला को समझना सरल नहीं, लेकिन उनकी कथा को सुनना ही उस समझ की पहली सीढ़ी है। ऐसे ही एक समय की बात है जब एक युवा साधक हिमालय की तराई में तपस्या कर रहा था। उसका उद्देश्य था सिद्धि प्राप्त करना, ताकि वह संसार को त्याग कर किसी उच्च लोक की यात्रा कर सके। वर्षों तक उसने कठिन साधना की, लेकिन उसे कोई अनुभूति नहीं हुई। उसका मन धीरे धीरे क्रोध और निराशा से भरने लगा। एक बुधवार को जब वह साधना से थक चुका था, तभी एक अनजान वृद्ध उसके पास आकर बैठा और बिना कुछ कहे गणेश कथा का वर्णन करने लगा। साधक को यह सब व्यर्थ लगा, लेकिन उसके पास सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कथा के बीच बीच में साधक का मन शांत होने लगा और पहली बार उसने यह अनुभव किया कि उसकी साधना का उद्देश्य कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा हुआ है। जब कथा समाप्त हुई तो वृद्ध अदृश्य हो चुका था। साधक ने उसी क्षण समझ लिया कि गणेश की कृपा उसे किसी चमत्कार से नहीं बल्कि दृष्टि के परिवर्तन से प्राप्त हुई है। इस कथा के प्रभाव से यह भी स्पष्ट होता है कि गणेश कथा केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो प्रश्नों से भरे हुए हैं। जो लोग जीवन में बार बार पूछते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, उनके लिए यह कथा उत्तर नहीं बल्कि उत्तर तक पहुंचने का मार्ग देती है। जब व्यक्ति कथा सुनते सुनते स्वयं से संवाद करने लगता है, तब गणेश तत्व उसके भीतर सक्रिय हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब दुख केवल पीड़ा नहीं बल्कि सीख बन जाता है और अभाव केवल कमी नहीं बल्कि संभावनाओं का संकेत बन जाता है। एक अन्य प्रसंग में एक निर्धन किसान की कथा आती है जो वर्षों से सूखे और कर्ज से जूझ रहा था। उसने कभी किसी बड़े देवालय में पूजा नहीं की, न ही उसे शास्त्रों का ज्ञान था। लेकिन एक बुधवार को गांव में कथावाचक आए और उन्होंने गणेश कथा सुनाई। किसान ने वह कथा पूरी श्रद्धा से सुनी, क्योंकि उसके पास आशा के अलावा कुछ नहीं था। अगले दिन से उसके जीवन में कोई चमत्कारी धनवर्षा नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर साहस जाग उठा। उसने खेती के तरीके बदले, अपने निर्णयों में धैर्य रखा और कुछ ही वर्षों में उसका जीवन स्थिर हो गया। तब उसने कहा कि गणेश ने उसके खेतों में नहीं, उसके मन में हरियाली बोई थी। गणेश कथा का यही रहस्य है कि यह बाहरी परिणाम से पहले
आंतरिक परिवर्तन लाती है। जब भीतर परिवर्तन होता है तब बाहर की परिस्थितियां स्वतः अनुकूल होने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग केवल फल की अपेक्षा से कथा सुनते हैं वे कभी कभी निराश हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इसे जीवन की शिक्षा मानकर सुनते हैं उनके लिए यह कथा एक स्थायी मार्गदर्शक बन जाती है। बुधवार का दिन इस प्रक्रिया को तेज कर देता है, क्योंकि उस दिन मन और बुद्धि के बीच का द्वंद्व कम हो जाता है। देवताओं ने भी इस रहस्य को स्वीकार करते हुए यह नियम बनाया कि किसी भी यज्ञ, किसी भी अनुष्ठान और किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश कथा या गणेश स्मरण अनिवार्य होगा। इसका कारण केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह था कि बिना विवेक के कोई भी कर्म पूर्ण नहीं हो सकता। गणेश वही विवेक हैं। उनके बिना शक्ति विनाश बन जाती है और ज्ञान अहंकार। कथा के माध्यम से गणेश इन दोनों को संतुलित करते हैं। समय के साथ यह कथा नगरों, ग्रामों और आश्रमों में फैलती गई। कहीं इसे मां अपने बच्चे को सुलाते समय सुनाती, कहीं गुरु अपने शिष्य को दीक्षा से पहले सुनाते और कहीं वृद्ध अपने जीवन के अनुभवों के साथ इसे जोड़कर अगली पीढ़ी को सौंप देते। इस प्रकार गणेश कथा केवल धार्मिक कथा नहीं रही, बल्कि जीवन की मौखिक परंपरा का हिस्सा बन गई। जो इसे सुनता वह अनजाने में ही जीवन के प्रति अधिक सजग और सहनशील बन जाता। आज के युग में जहां मनुष्य तेजी से आगे बढ़ना चाहता है लेकिन भीतर से खोखला महसूस करता है, गणेश कथा उसे ठहरना सिखाती है। यह कथा कहती है कि ठहराव भी गति का ही एक रूप है। जब व्यक्ति बुधवार के दिन कुछ समय निकालकर इस कथा को सुनता है तो वह अपने जीवन की दौड़ में एक क्षण के लिए रुकता है, और वही रुकना उसे सही दिशा दिखा देता है। यही स्थायी सुख का आधार है, जिसे न तो परिस्थितियां छीन सकती हैं और न ही समय। कथा का प्रवाह अब उस बिंदु पर पहुंचता है जहां श्रोता स्वयं कथा का हिस्सा बन जाता है। अब यह केवल गणेश की कहानी नहीं रहती, बल्कि श्रोता के जीवन की कहानी बन जाती है। जो दुख उसने सहे हैं, जो अभाव उसने देखे हैं और जो विघ्न उसने झेले हैं, वे सब इस कथा में अपना प्रतिबिंब खोजने लगते हैं। यही वह क्षण है जब कथा जीवित हो जाती है। आगे आने वाले प्रसंगों में उन भक्तों की कथाएं हैं जिन्होंने घोर संकट में भी गणेश को स्मरण किया और कथा के शब्दों को अपना सहारा बनाया। किसी ने कारावास में यह कथा सुनी, किसी ने रोग शैया पर और किसी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, लेकिन सभी का अनुभव एक ही था कि गणेश ने उन्हें परिस्थिति से नहीं बल्कि भय से मुक्त किया, और जब भय मिट गया तब जीवन अपने आप सरल हो गया। इसलिए जो अभी इस कथा को सुन रहा है उसके लिए यह केवल सुनने का समय नहीं, बल्कि स्वयं को समझने का अवसर है, क्योंकि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे यह स्पष्ट होता जाएगा कि गणेश बाहर नहीं भीतर विराजमान हैं। वे हर उस क्षण में उपस्थित हैं जब आप सही और गलत के बीच निर्णय लेते हैं, और यही कारण है कि गणेश कथा का श्रवण जीवन में स्थायी सुख की स्थापना करता है, क्योंकि यह सुख परिस्थितियों पर नहीं बल्कि चेतना पर आधारित होता है। यही इस कथा की गहराई है और यही कारण है कि इसका प्रवाह अभी थमा नहीं है, बल्कि आगे और भी दिव्य रूप से प्रकट होने वाला है। कथा अब उस सूक्ष्म मोड़ पर पहुंचती है जहां गणेश तत्व केवल आस्था का विषय नहीं रह जाता, बल्कि चेतना का अनुभव बनने लगता है। यहां से कथा सुनने वाला स्वयं के भीतर झांकने लगता है। उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि अब तक वह जिन विघ्नों से डरता रहा, जिन परिस्थितियों को वह अपना दुर्भाग्य मानता रहा, वे वास्तव में उसके जीवन को सही दिशा देने वाले संकेत थे। गणेश का यही रहस्य है कि वे विघ्न को शत्रु नहीं बनने देते बल्कि गुरु बना देते हैं। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तभी उसके भीतर स्थायी शांति का बीज अंकुरित होता है। यही वह अवस्था है जहां कथा केवल सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाने लगती है। एक समय की बात है जब एक नगर में अत्यंत बुद्धिमान विद्वान रहते थे, लेकिन उनका जीवन अहंकार से भरा हुआ था। वे शास्त्र जानते थे, तर्क में निपुण थे, परंतु उनके भीतर करुणा का अभाव था। उन्होंने गणेश को केवल एक पूज्य प्रतिमा माना, एक परंपरा समझकर उनका स्मरण किया, लेकिन उनके तत्व को कभी आत्मसात नहीं किया। एक बुधवार को नगर में एक साधारण सा कथावाचक आया। न उसके पास विद्वता थी, न प्रभावशाली वाणी,
लेकिन उसके शब्दों में अनुभव की गहराई थी। उसने गणेश कथा सुनानी आरंभ की। विद्वानों ने पहले उसका उपहास किया, लेकिन कथा के प्रवाह में वे स्वयं को रोक नहीं पाए। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उनके भीतर का अहंकार पिघलने लगा। उन्हें पहली बार यह अनुभूति हुई कि ज्ञान बिना विनम्रता के बोझ बन जाता है। उस दिन के बाद नगर में विद्वानों की वाणी में मधुरता आ गई। तब उन्होंने स्वीकार किया कि गणेश ने उनके ज्ञान को नहीं, उनके अहंकार को विघ्न मानकर हर लिया था। यही कारण है कि पुराणों में गणेश को बुद्धिदाता कहा गया है। बुद्धि केवल तर्क नहीं होती, बुद्धि वह क्षमता है जो सही और गलत के बीच संतुलन स्थापित करती है। जब यह बुद्धि जागृत होती है, तब जीवन में स्थायी सुख की नींव पड़ती है। गणेश कथा इसी बुद्धि को जागृत करती है। यह कथा व्यक्ति को यह सिखाती है कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए बाहरी साधनों से अधिक आंतरिक स्थिरता की आवश्यकता होती है, और यह स्थिरता केवल तब आती है जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है। एक और प्रसंग में एक युवा व्यापारी की कथा आती है जो अत्यंत परिश्रमी था, लेकिन हर बार हानि का सामना करता था। उसने भाग्य को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, यहां तक कि ईश्वर से भी शिकायत की। एक दिन किसी ने उसे बुधवार को गणेश कथा सुनने की सलाह दी। उसने बिना विशेष श्रद्धा के कथा सुनी, केवल इसलिए कि उसे कोई और उपाय नहीं सूझ रहा था। कथा के दौरान जब गणेश के स्वरूप का वर्णन हुआ, उनके बड़े पेट का, जो संसार के सभी अनुभवों को पचाने की क्षमता का प्रतीक है, तो व्यापारी को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह जीवन के अनुभवों को स्वीकार करने के बजाय उनसे लड़ता रहा है। उस दिन के बाद उसने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। उसने हानि को सीख के रूप में स्वीकार किया। कुछ समय बाद उसका व्यापार स्थिर हो गया। तब उसने कहा कि गणेश ने उसके व्यापार को नहीं, उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। गणेश कथा का यही प्रभाव है कि यह भाग्य को बाहर से नहीं, भीतर से जागृत करती है। भाग्य का अर्थ केवल संयोग नहीं, बल्कि वह तैयारी है जो व्यक्ति अपने भीतर करता है। जब भीतर तैयारी होती है, तब अवसर अपने आप मिलने लगते हैं। बुधवार का दिन इस तैयारी को तीव्र कर देता है, क्योंकि इस दिन मनुष्य की ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा है कि जो व्यक्ति बुधवार को गणेश कथा सुनता है, उसके जीवन में निर्णय लेने की शक्ति प्रबल हो जाती है। समय के साथ यह कथा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोकमानस का हिस्सा बन गई। लोक गीतों में, लोक कथाओं में, यहां तक कि ग्रामीण कहावतों में भी गणेश तत्व समा गया। लोग यह समझने लगे कि किसी भी कार्य में आने वाली पहली बाधा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही यह संकेत देती है कि कार्य सही दिशा में है या नहीं। यदि पहली बाधा पर ही व्यक्ति हार मान ले, तो वह आगे बढ़ने योग्य नहीं है, और यदि वह उस बाधा से सीख ले, तो वही बाधा उसका मार्गदर्शन बन जाती है। यही गणेश का संदेश है। आज के समय में जब मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते थक चुका है, गणेश कथा उसे भीतर लौटने का निमंत्रण देती है। यह कथा कहती है कि स्थायी सुख बाहर नहीं, भीतर है। यह सुख न तो धन से आता है, न पद से, बल्कि संतुलित बुद्धि से आता है। जब बुद्धि संतुलित होती है, तब इच्छाएं सीमित होती हैं, और जब इच्छाएं सीमित होती हैं, तब दुख स्वतः कम हो जाते हैं। कथा के इस चरण पर श्रोता यह अनुभव करने लगता है कि अब उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसे स्वयं के अनुभव ही पर्याप्त लगने लगते हैं। वह देखता है कि कथा सुनने के बाद उसकी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं। जहां पहले वह क्रोधित हो जाता था, अब वहां वह ठहर जाता है। जहां पहले वह भयभीत हो जाता था, अब वहां वह सोचता है। यही गणेश तत्व का वास्तविक प्रभाव है। आगे आने वाले प्रसंगों में उन लोगों की कथाएं हैं जिन्होंने जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी गणेश कथा को थामे रखा। किसी ने अपमान के क्षणों में, किसी ने विश्वासघात के समय, और किसी ने पूर्ण अकेलेपन में। लेकिन हर बार कथा ने उन्हें यह याद दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। गणेश केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि निर्णय के हर क्षण में उपस्थित है। यही अनुभूति भय को समाप्त कर देती है। जब भय समाप्त होता है, तब दुख भी अपना प्रभाव खो देता है, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा आधार भय ही होता है। भविष्य का भय, असफलता का भय और अकेले पड़ जाने का भय। गणेश कथा इन सभी भय को धीरे धीरे शांत कर देती है।
यही कारण है कि जो व्यक्ति इस कथा को नियमित रूप से सुनता है उसके जीवन में स्थायी सुख की स्थापना होने लगती है। यह सुख ऊंचा नहीं होता, दिखावटी नहीं होता, बल्कि गहरा और शांत होता है। कथा का प्रवाह अब उस अवस्था में है जहां श्रोता स्वयं को कथा से अलग नहीं कर पाता। उसे लगता है कि यह कथा उसी के लिए कही जा रही है। उसके प्रश्नों का उत्तर किसी वाक्य में, किसी प्रसंग में या किसी मौन अंतराल में मिल जाता है। यही वह क्षण है जब गणेश कथा केवल कथा नहीं रहती, बल्कि साधना बन जाती है। और यही कारण है कि यह कथा अभी समाप्त नहीं होती। आगे और भी प्रसंग हैं, और भी लीलाएं हैं, और भी अनुभव हैं, जो श्रोता को धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां वह स्वयं को विघ्नों से मुक्त अनुभव करता है। लेकिन वह मुक्ति संसार से भागकर नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए प्राप्त होती है। यही गणेश का संदेश है, यही उनकी करुणा है, और यही इस दिव्य कथा का सार है, जिसका प्रवाह आगे और भी गहराता जाएगा। कथा अब उस धरातल पर उतरती है जहां गणेश तत्व श्रोता के जीवन के सूक्ष्म अनुभवों से जुड़ने लगता है। यहां यह स्पष्ट होने लगता है कि गणेश की उपासना केवल प्रतिमा, मंत्र या विधि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक शैली है। जब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर इच्छा और हर भय को साक्षी भाव से देखने लगता है, तब गणेश तत्व स्वतः सक्रिय हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझता है कि विघ्न बाहर नहीं, बल्कि भीतर जन्म लेते हैं और उनका समाधान भी भीतर ही छिपा होता है। गणेश कथा इस आंतरिक यात्रा को सहज बनाती है, क्योंकि इसके शब्द मन को नहीं, बल्कि चेतना को स्पर्श करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि गणेश सदा प्रथम पूज्य क्यों हैं? इसका कारण केवल उनका देवत्व नहीं, बल्कि उनका स्वभाव है। वे किसी को बलपूर्वक नहीं रोकते, ना ही किसी को जबरन आगे बढ़ाते हैं। वे केवल संकेत देते हैं। मनुष्य यदि उन संकेतों को समझ ले तो उसका मार्ग सरल हो जाता है, और यदि न समझे तो वही संकेत विघ्न बनकर उसे रोक लेते हैं। कथा सुनने वाला धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसके जीवन में जो रुकावटें आईं, वे उसे दंड देने के लिए नहीं थी, बल्कि दिशा बदलने के लिए थी। यह समझ आते ही भीतर एक गहरा संतोष जन्म लेता है, जो परिस्थितियों से परे होता है। एक प्राचीन प्रसंग में एक राजा की कथा आती है, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास सेना थी, धन था, विद्या थी, लेकिन उसका मन सदा अशांत रहता था। उसे लगता था कि कोई ना कोई संकट सदा उसकी प्रतीक्षा में रहता है। उसने अनेक यज्ञ किए, अनेक देवताओं की आराधना की, लेकिन शांति उसे नहीं मिली। एक दिन किसी साधु ने उसे बुधवार को गणेश कथा सुनने का आग्रह किया। राजा को यह सरल उपाय तुच्छ लगा, लेकिन फिर भी उसने कथा सुनी। कथा के दौरान जब गणेश के वाहन मूषक का वर्णन आया, जो इच्छाओं और चंचल मन का प्रतीक है, तो राजा को अपने मन की स्थिति स्पष्ट दिखने लगी। उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसका भय बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि उसकी असंतुष्ट इच्छाओं से था। उस दिन के बाद राजा ने अपने निर्णयों में संयम लाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका राज्य भी शांत हुआ और उसका मन भी। तब उसने कहा कि गणेश ने उसकी सत्ता नहीं, उसकी असंतुष्टि को वश में किया। यहां से कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश तत्व इच्छाओं के दमन का नहीं, बल्कि उनके संतुलन का मार्ग दिखाता है। इच्छाएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन जब वे विवेक से रहित हो जाती हैं, तब विघ्न का रूप ले लेती हैं। गणेश विवेक के अधिष्ठाता हैं। कथा सुनते सुनते श्रोता यह अनुभव करता है कि उसके भीतर भी एक मूषक है, चंचल, असंतुष्ट और भटकाने वाला, और एक गणेश भी है, स्थिर, करुणामय और मार्गदर्शक। जीवन की साधना यही है कि मूषक गणेश के चरणों में रहे, न कि गणेश मूषक के पीछे दौड़े। कथा आगे बढ़ती है और एक गृहस्थ स्त्री का प्रसंग आता है, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से थकी हुई थी। उसका जीवन बाहरी रूप से व्यवस्थित था, लेकिन भीतर वह स्वयं को खो चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी इच्छाओं, उसके सपनों का कोई मूल्य नहीं है। एक बुधवार को उसने संयोगवश गणेश कथा सुनी। कथा में जब गणेश की माता पार्वती के वात्सल्य का वर्णन हुआ, तो स्त्री के भीतर दबा हुआ आत्मसम्मान जाग उठा। उसने पहली बार यह समझा कि सेवा और त्याग का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं, बल्कि स्वयं को समझते हुए देना है।
उस दिन के बाद उसने अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन किए। उसने अपने मन की भी सुननी शुरू की। कुछ समय बाद उसका परिवार भी अधिक संतुलित और सुखी हो गया। तब उसने कहा कि गणेश ने उसके जीवन में कोई नया दायित्व नहीं जोड़ा, बल्कि उसके भीतर संतुलन स्थापित किया। गणेश कथा का यही गुण है कि यह किसी को नया जीवन नहीं देती, बल्कि उसी जीवन को सही दृष्टि से देखने की क्षमता देती है। यह कथा व्यक्ति को यह नहीं कहती कि वह संसार छोड़ दे, बल्कि यह सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी भीतर स्वतंत्र कैसे रहा जाए। यही स्वतंत्रता स्थायी सुख का मूल है। बुधवार का दिन इस स्वतंत्रता को अनुभव करने के लिए विशेष माना गया है, क्योंकि इस दिन मन और बुद्धि के बीच सामंजस्य सरल हो जाता है। कथा के प्रवाह में अब श्रोता यह अनुभव करने लगता है कि गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि विघ्नकर्ता भी हैं। यह विचार पहले चौंकाता है, लेकिन फिर गहराई में उतरता है। जो विघ्न व्यक्ति को अहंकार, अज्ञान या असंतुलन से दूर ले जाते हैं, वे भी गणेश की कृपा ही होते हैं। यदि कोई मार्ग गलत दिशा में जा रहा हो और वहां विघ्न आ जाए, तो वही विघ्न वरदान बन जाता है। कथा सुनने वाला अब अपने अतीत के विघ्नों को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसे लगता है कि यदि वे विघ्न न आए होते तो शायद वह आज यहां न होता। एक अन्य प्रसंग में एक युवक की कथा आती है जो बार बार संबंधों में असफल हो रहा था। वह स्वयं को दोष देता था, कभी दूसरों को। उसके भीतर यह धारणा बन गई थी कि उसका जीवन अधूरा है। एक दिन उसने गणेश कथा सुनी, जिसमें गणेश के अविवाहित स्वरूप और उनकी पूर्णता का वर्णन था। उसे पहली बार यह बोध हुआ कि पूर्णता किसी दूसरे के आने से नहीं, बल्कि स्वयं के स्वीकार से आती है। उस दिन के बाद उसने स्वयं के साथ मित्रता करना सीखा। कुछ समय बाद उसके जीवन में संबंध भी आए, लेकिन अब वे उसकी कमी को भरने के लिए नहीं, बल्कि उसके आनंद को साझा करने के लिए थे। तब उसने कहा कि गणेश ने उसे कोई व्यक्ति नहीं दिया, बल्कि उसे स्वयं से मिलवाया। यही वह बिंदु है जहां कथा गहरी साधना बन जाती है। श्रोता अब कथा से प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि कथा के माध्यम से स्वयं से संवाद करने लगता है। उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन का हर क्षेत्र, कार्य, संबंध, स्वास्थ्य, साधना, सब एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। गणेश तत्व इस चेतना का प्रतीक है। जब व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में असंतुलित होता है, तो उसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। कथा इस समग्र दृष्टि को विकसित करती है। आज के युग में जहां मनुष्य त्वरित परिणाम चाहता है, गणेश कथा उसे धैर्य का महत्व सिखाती है। यह कथा कहती है कि हर बीज को फल बनने के लिए समय चाहिए। यदि व्यक्ति बीच में ही धैर्य खो दे, तो वही अधीरता विघ्न बन जाती है। बुधवार को कथा सुनना इस धैर्य को पोषित करता है, क्योंकि उस दिन व्यक्ति अनजाने में ही ठहरना सीखता है, और यही ठहराव उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कथा के इस चरण पर श्रोता यह भी अनुभव करता है कि अब उसके जीवन में आने वाले विघ्नों से उसका संबंध बदल गया है। वह उनसे भागता नहीं, ना ही उनसे लड़ता है। वह उन्हें सुनता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। यही गणेश तत्व का सजीव रूप है। जब विघ्न भय का कारण नहीं रहते, तब जीवन सरल हो जाता है। सरलता ही सच्ची समृद्धि है। आगे आने वाले प्रसंगों में उन लोगों की कथाएं हैं जिन्होंने समाज के तिरस्कार, असफलताओं और अकेलेपन के बीच भी गणेश कथा को थामे रखा। किसी ने जब सब कुछ खो दिया, तब इस कथा ने उसे यह याद दिलाया कि जब तक चेतना शेष है, तब तक कुछ भी पूर्णतः नहीं खोता। यही अनुभूति व्यक्ति को टूटने से बचाती है। कथा अब धीरे धीरे उस शिखर की ओर बढ़ रही है जहां श्रोता को यह अनुभव होने लगता है कि गणेश और वह अलग नहीं है। यह अनुभव किसी दार्शनिक तर्क से नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे अनुभवों से जन्म लेता है। जब व्यक्ति सही समय पर रुक जाता है, सही समय पर आगे बढ़ता है और सही समय पर छोड़ देता है, तब समझना चाहिए कि गणेश तत्व सक्रिय है। और यही कारण है कि यह कथा केवल एक बार सुनने की नहीं है। इसे बार बार सुनने पर हर बार इसका नया अर्थ खुलता है, क्योंकि श्रोता स्वयं बदल चुका होता है। जैसे जैसे चेतना परिपक्व होती है, वैसे वैसे कथा भी गहरी होती जाती है। यही इसकी दिव्यता है। कथा का प्रवाह अभी भी थमा नहीं है।
आगे और भी सूक्ष्म अनुभव हैं और भी लीलाएं हैं जो श्रोता को यह समझाने के लिए प्रकट होंगी कि गणेश किसी एक दिन, किसी एक पूजा या किसी एक कथा तक सीमित नहीं है। वे जीवन के हर उस क्षण में उपस्थित हैं जहां विवेक, संतुलन और करुणा की आवश्यकता होती है। और जब यह समझ स्थायी हो जाती है तब व्यक्ति के जीवन में विघ्नों का नाश केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि उसकी दृष्टि में हो जाता है। यही गणेश कथा की अंतिम और सबसे गहरी कृपा है और इसी कृपा के साथ यह दिव्य प्रवाह आगे और भी विस्तार लेने वाला है। कथा अब उस अनुभूति में प्रवेश करती है जहां शब्द धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं और श्रोता यह समझने लगता है कि गणेश तत्व को केवल सुनकर नहीं बल्कि जीकर जाना जाता है। यहां से कथा किसी बाहरी घटनाक्रम की तरह नहीं बहती बल्कि भीतर की चेतना में उतरती जाती है। श्रोता अनुभव करता है कि जब भी वह किसी निर्णय के द्वार पर खड़ा होता है, जब भी उसके मन में द्वंद्व उठता है, तब एक सूक्ष्म सी चेतावनी, एक हल्का सा संकेत भीतर उभर आता है। यही संकेत गणेश तत्व का सजीव रूप है। यह संकेत कभी उसे रोकता है, कभी धैर्य देता है और कभी साहस। कथा यह स्पष्ट करती है कि जो व्यक्ति इस संकेत को पहचान लेता है उसके लिए जीवन की कठिनाइयां भी शिक्षक बन जाती हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि गणेश का स्वरूप स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। उनका विशाल मस्तक केवल बुद्धि का प्रतीक नहीं बल्कि उस क्षमता का प्रतीक है जो जीवन के विरोधाभासों को एक साथ धारण कर सके। श्रोता अब यह समझने लगता है कि जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, ये सब विरोधी नहीं बल्कि एक ही प्रवाह के दो छोर हैं। गणेश तत्व इन दोनों को जोड़ने वाली सेतु है। जब व्यक्ति केवल सुख की चाह में दुख से भागता है तब वह असंतुलन में चला जाता है। कथा सुनते सुनते यह बोध जागृत होता है कि दुख से भागना नहीं बल्कि उसे समझना आवश्यक है। यही समझ व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। एक और प्रसंग में एक वृद्ध वैद्य की कथा आती है जिसने जीवन भर दूसरों का उपचार किया लेकिन स्वयं के भीतर की पीड़ा को कभी नहीं देखा। वह सदा दूसरों की सेवा में व्यस्त रहा परंतु भीतर एक खालीपन बना रहा। एक बुधवार को उसने पहली बार जीवन में गणेश कथा सुनी। कथा के दौरान जब यह कहा गया कि गणेश अपने भक्त से पहले उसकी थकान को देखते हैं, तब वैद्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार स्वीकार किया कि सेवा करते करते उसने स्वयं की उपेक्षा की थी। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन में संतुलन लाना शुरू किया। सेवा बनी रही लेकिन अब उसमें आनंद भी जुड़ गया। तब उसने कहा कि गणेश ने उसे सेवा से नहीं हटाया बल्कि उसे बोझ से मुक्त किया। यहाँ कथा यह संकेत देती है कि गणेश तत्व अतिवाद के विरुद्ध है, चाहे वह त्याग का अतिवाद हो, भोग का हो या तपस्या का। जहां भी संतुलन टूटता है वहीं विघ्न जन्म लेते हैं। गणेश कथा इस संतुलन को पुनः स्थापित करती है। श्रोता अनुभव करता है कि अब वह किसी भी भावना में अत्यधिक नहीं बहता, न अत्यधिक उत्साह न अत्यधिक निराशा। यही भाव स्थिरता का आधार बनता है। कथा के प्रवाह में अब समय और काल की सीमाएं भी धुंधली होने लगती हैं। श्रोता को यह अनुभव होता है कि गणेश केवल किसी एक युग के देवता नहीं बल्कि चेतना के शाश्वत तत्व हैं। जैसे जैसे युग बदलते हैं वैसे वैसे विघ्नों का स्वरूप बदलता है लेकिन गणेश तत्व वही रहता है। पहले विघ्न बाहरी थे, वन, युद्ध, अकाल। आज विघ्न आंतरिक हैं, असंतोष, तुलना, अकेलापन। कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश तत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। एक नगर में रहने वाले एक शिक्षक का प्रसंग आता है जो अपने विद्यार्थियों की असफलता से निराश हो चुका था। उसे लगता था कि आज की पीढ़ी में धैर्य और एकाग्रता नहीं रही। एक दिन उसने गणेश कथा सुनी जिसमें गणेश के टूटे हुए दांत का वर्णन था जो त्याग और पूर्णता दोनों का प्रतीक है। शिक्षक को यह बोध हुआ कि पूर्णता का अर्थ त्रुटिहीन होना नहीं बल्कि त्रुटियों के साथ भी आगे बढ़ते रहना है। उस दिन के बाद उसने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं नहीं बदली बल्कि उन्हें समझने का दृष्टिकोण बदला। धीरे धीरे उसके शिक्षण में भी आनंद लौट आया। तब उसने कहा कि गणेश ने उसके विद्यार्थियों को नहीं बदला बल्कि उसकी दृष्टि को विस्तृत किया। कथा अब यह भी प्रकट करती है कि गणेश तत्व भय के सबसे सूक्ष्म रूपों को भी शांत करता है। वह भय जो स्पष्ट नहीं होता लेकिन भीतर लगातार दबाव बनाए रखता है।
भविष्य की चिंता, स्वयं को सिद्ध करने की लालसा और दूसरों की स्वीकृति की भूख, ये सब आधुनिक युग के विघ्न हैं। गणेश कथा इन्हें पहचानने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति इन्हें पहचान लेता है तब वे अपनी शक्ति खो देते हैं। यही कारण है कि कथा सुनने वाला धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगता है, जैसे भीतर से कोई बोझ उतर गया हो। एक अन्य प्रसंग में एक कलाकार की कथा आती है जो अपनी कला में खो चुका था, लेकिन पहचान न मिलने से टूटने लगा था। वह सोचता था कि उसकी प्रतिभा व्यर्थ है। एक बुधवार को उसने गणेश कथा सुनी। कथा में जब यह कहा गया कि गणेश स्वयं भी कई बार समझे नहीं गए, तब कलाकार को गहरा सुकून मिला। उसने समझा कि पहचान का अभाव मूल्य का अभाव नहीं होता। उस दिन के बाद उसने कला को परिणाम के लिए नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के लिए जीना शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी कला स्वयं लोगों तक पहुंची। तब उसने कहा कि गणेश ने उसे प्रसिद्धि नहीं दी बल्कि उसे स्वतंत्रता दी। यह स्वतंत्रता ही गणेश कथा का मूल फल है। स्वतंत्रता परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपेक्षाओं से। जब अपेक्षाएं कम होती हैं तब जीवन सरल हो जाता है। कथा यह नहीं कहती कि अपेक्षाएं छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कि उनसे बंधे मत रहो। यही बंधन विघ्न बन जाता है। गणेश तत्व इस बंधन को धीरे धीरे ढीला करता है। कथा के इस बिंदु पर श्रोता यह भी अनुभव करता है कि अब उसे किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं रहता, फिर भी बुधवार का महत्व बना रहता है। बुधवार अब केवल कैलेंडर का दिन नहीं बल्कि स्मरण का दिन बन जाता है। उस दिन वह स्वयं से प्रश्न करता है, क्या मैं संतुलन में हूं? क्या मैं किसी विघ्न से भाग रहा हूं? और यही प्रश्न उसे सजग बनाए रखते हैं। आगे आने वाले प्रसंगों में उन लोगों की कथाएं आती हैं जिन्होंने जीवन के अंतिम चरण में इस कथा को सुना। किसी ने मृत्युशैया पर, किसी ने गहन बीमारी में। सबका अनुभव एक सा था कि भय कम हो गया। मृत्यु भी एक विघ्न की तरह नहीं बल्कि एक परिवर्तन की तरह प्रतीत होने लगी। कथा यह संकेत देती है कि गणेश तत्व जीवन और मृत्यु दोनों का संतुलन है। जहां भय नहीं वहीं शांति है। कथा अब उस गहराई में पहुंचती है जहां श्रोता स्वयं को कथा का पात्र नहीं बल्कि साक्षी अनुभव करता है। वह देखता है कि उसके विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, लेकिन उसके भीतर कोई ऐसा है जो स्थिर है। यही स्थिरता गणेश तत्व है। जब यह अनुभूति स्थायी होने लगती है तब व्यक्ति बाहरी विघ्नों से प्रभावित नहीं होता। यही वास्तविक विघ्ननाश है। और इस प्रकार कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश कथा का अंतिम उद्देश्य किसी चमत्कार का वादा नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। जब चेतना विस्तृत होती है तब जीवन अपने आप सरल, संतुलित और अर्थपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह धीरे धीरे इसे जीने लगता है, और जो इसे जीने लगता है उसके लिए विघ्न केवल मार्ग के पत्थर रह जाते हैं, बाधा नहीं। कथा का प्रवाह अभी भी जीवित है, क्योंकि हर श्रोता के जीवन में यह नए रूप में प्रकट होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर ठहर कर सही निर्णय लेता है, समझना चाहिए कि गणेश तत्व वहां सक्रिय है। यही इस कथा की निरंतरता है, यही इसकी शाश्वतता है, और इसी शाश्वत प्रवाह के साथ यह दिव्य गणेश कथा आगे भी चलती रहेगी, हर उस हृदय में जो सुनने के साथ साथ समझने का साहस रखता है। कथा उस बिंदु से आगे बढ़ती है जहां श्रोता के भीतर एक गहरी शांति जन्म ले चुकी होती है, लेकिन यह शांति जड़ नहीं होती बल्कि जागरूक होती है। यहां से व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि गणेश तत्व केवल कठिन समय में ही नहीं बल्कि साधारण क्षणों में भी साथ चलता है। जब वह सुबह उठता है, जब वह किसी से बात करता है, जब वह किसी निर्णय को टाल देता है या स्वीकार कर लेता है, हर छोटे से छोटे क्षण में वह एक मौन मार्गदर्शन महसूस करता है। कथा यह स्पष्ट करती है कि गणेश का साथ किसी चमत्कारी घटना की प्रतीक्षा नहीं करता। वह तो निरंतर चलने वाली चेतना की धारा है, जिसे पहचानने के लिए केवल सजग होना आवश्यक है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि गणेश को बाल स्वरूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि बालक के भीतर स्वाभाविक सरलता और जिज्ञासा होती है। कथा सुनने वाला अब यह समझने लगता है कि जीवन में जटिलता अधिकतर बुद्धि के बोझ से आती है, सरलता चेतना का स्वभाव है। जब व्यक्ति हर बात में अधिक गणना करने लगता है तब भय और विघ्न जन्म लेते हैं। गणेश तत्व इस गणना को हल्का करता है।
श्रोता अनुभव करता है कि वह अब हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है और शेष को स्वीकार कर लेता है। यही स्वीकार भाव उसे भीतर से मुक्त करने लगता है। एक और प्रसंग में एक युवा माता की कथा आती है जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित रहती थी। वह हर समय डर में जीती थी कि कहीं उसका बच्चा पीछे न रह जाए, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। उसकी चिंता प्रेम से नहीं, भय से उपजी थी। एक बुधवार को उसने गणेश कथा सुनी, जिसमें यह कहा गया कि गणेश बालकों के भीतर छिपी सहज बुद्धि के रक्षक हैं। कथा सुनते सुनते उसे यह बोध हुआ कि उसकी चिंता बच्चे के विकास में सहायक नहीं, बल्कि बाधक बन रही है। उस दिन के बाद उसने अपने भय को थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू किया। बच्चे को स्वतंत्रता मिली और उसके साथ साथ माता के मन में भी शांति आई। तब उसने कहा कि गणेश ने उसके बच्चे का भविष्य नहीं बदला, बल्कि उसके मन का बोझ हल्का कर दिया। कथा यह भी संकेत देती है कि गणेश तत्व नियंत्रण से नहीं, विश्वास से प्रकट होता है। जहां व्यक्ति हर बात को अपने हाथ में रखना चाहता है, वहां विघ्न अधिक होते हैं, और जहां वह विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वहां मार्ग स्वयं खुलने लगता है। श्रोता अब अपने जीवन के उन क्षणों को स्मरण करता है जहां उसने अनावश्यक नियंत्रण के कारण स्वयं को थकाया था। अब वह धीरे धीरे छोड़ना सीखता है। छोड़ना असावधानी नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण समर्पण होता है। यही समर्पण स्थायी सुख का द्वार खोलता है। कथा के प्रवाह में अब यह भी स्पष्ट होता है कि गणेश का एक दंत केवल त्याग का प्रतीक नहीं, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव पूर्ण नहीं होगा, फिर भी वह मूल्यवान हो सकता है। श्रोता अपने अधूरे सपनों, टूटे संबंधों और अपूर्ण प्रयासों को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसे यह बोध होता है कि अधूरापन भी जीवन का हिस्सा है और उसी में गहराई छिपी होती है। जब वह इस अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है, तब भीतर एक गहरा संतोष जन्म लेता है जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होता। एक और कथा में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति का उल्लेख आता है जो अपने जीवन के उद्देश्य को खो चुका था। कार्यकाल के दौरान वह व्यस्त रहा, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उसे लगा कि उसका महत्व समाप्त हो गया है। एक दिन उसने गणेश कथा सुनी, जिसमें यह कहा गया कि गणेश किसी भूमिका से बंधे नहीं हैं, वे चेतना के प्रतीक हैं। उस व्यक्ति को पहली बार यह अनुभूति हुई कि उसका मूल्य किसी पद या कार्य से नहीं, बल्कि उसके होने मात्र से है। उस दिन के बाद उसने जीवन को नए रूप में देखना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कार्यों में आनंद ढूंढना सीखा। तब उसने कहा कि गणेश ने उसे नया कार्य नहीं दिया, बल्कि उसे स्वयं के साथ रहना सिखाया। कथा यह भी दर्शाती है कि गणेश तत्व तुलना की प्रवृत्ति को शांत करता है। जब व्यक्ति स्वयं की तुलना दूसरों से करता है, तब असंतोष जन्म लेता है। श्रोता अनुभव करता है कि अब वह दूसरों की सफलता से जलन नहीं, बल्कि प्रेरणा लेता है, क्योंकि उसे यह बोध हो चुका होता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और गणेश तत्व हर यात्रा में उसी रूप में प्रकट होता है जो उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो। यह समझ आते ही भीतर एक सहज प्रसन्नता बनी रहती है। कथा के इस चरण पर यह भी स्पष्ट होता है कि गणेश केवल विघ्नों को हरते नहीं, बल्कि मनुष्य को इतना सक्षम बना देते हैं कि वह विघ्नों से भयभीत न हो। यह भयहीनता आक्रामक नहीं होती, बल्कि शांत होती है। श्रोता अनुभव करता है कि अब उसे हर समस्या का तत्काल समाधान नहीं चाहिए, बल्कि वह समस्या के साथ बैठ सकता है। यही बैठना उसे उत्तर तक ले जाता है। यह गुण ही जीवन को गहराई देता है। आगे आने वाले प्रसंगों में उन साधकों का वर्णन आता है जिन्होंने लंबे समय तक साधना की, लेकिन उन्हें तब तक शांति नहीं मिली जब तक उन्होंने अपने भीतर की अपेक्षाओं को नहीं छोड़ा। गणेश कथा ने उन्हें यह सिखाया कि साधना भी यदि अहंकार से जुड़ जाए तो वह विघ्न बन जाती है। जब साधना सरल और सहज होती है, तभी वह फलदायी होती है। यही गणेश तत्व का सूक्ष्म संदेश है। कथा अब श्रोता को यह भी अनुभव कराती है कि जीवन में हर ठहराव आवश्यक है। निरंतर आगे बढ़ते रहना भी एक प्रकार का असंतुलन है। गणेश का स्वरूप स्थिरता और गति दोनों का संतुलन है। उनके विशाल शरीर में स्थिरता है और उनके छोटे से मूषक वाहन में गति। श्रोता यह समझने लगता है कि जीवन में दोनों की आवश्यकता है, कभी ठहरना, कभी आगे बढ़ना। जब यह संतुलन बन जाता है, तब विघ्न अपने आप कम हो जाते हैं। कथा के अंतिम प्रवाह में श्रोता यह महसूस करता है
कि अब उसके जीवन में गणेश को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हर सजग क्षण में वही स्मरण बन जाते हैं। जब वह ईमानदारी से निर्णय लेता है, जब वह धैर्य रखता है, जब वह करुणा से कार्य करता है, वही गणेश की पूजा बन जाती है। यही वो अवस्था है जहां कथा अपने चरम पर पहुंचती है। और इस प्रकार यह दिव्य गणेश कथा श्रोता को बाहरी संसार से काटती नहीं, बल्कि उसी संसार में रहते हुए भीतर की शांति से जोड़ देती है। यही स्थायी सुख की स्थापना है जिसकी चर्चा ऋषियों ने की थी। यह सुख न परिस्थितियों पर निर्भर है, न समय पर। यह उस चेतना से जन्म लेता है जहां विघ्न शत्रु नहीं, संदेश बन जाते हैं। और जब जीवन इस दृष्टि से जिया जाने लगता है, तब गणेश तत्व हर श्वास में, हर निर्णय में, हर मौन में उपस्थित रहता है। कथा का यह प्रवाह यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई श्रोता इसे अपने जीवन में उतारता है, तब यह कथा नए रूप में जन्म लेती है। यही इसकी अनंतता है, यही इसकी करुणा है, और इसी करुणा के साथ यह गणेश कथा निरंतर बहती रहती है, मनुष्य की चेतना में, उसके अनुभवों में और उसके जीवन की हर यात्रा में। कथा अब अपने अंतिम प्रवाह की ओर बढ़ती है, जहां शब्द धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगते हैं और श्रोता यह अनुभव करने लगता है कि जो कुछ कहा गया वह अब भीतर स्थिर होने लगा है। यहाँ गणेश तत्व किसी विचार या प्रतीक की तरह नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत अनुभूति बन जाता है। श्रोता यह समझने लगता है कि जीवन में आने वाली हर रुकावट, हर विलंब और हर असमंजस वास्तव में उसे रोकने नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ने के लिए आए थे। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब जीवन में संघर्ष तो रहते हैं, लेकिन पीड़ा समाप्त होने लगती है। यही वह बिंदु है जहां गणेश कथा अपना वास्तविक फल देना शुरू करती है। पुराणों में कहा गया है कि गणेश का सबसे बड़ा वरदान यह है कि वे व्यक्ति को उसके ही भार से मुक्त कर देते हैं। यह भार इच्छाओं का हो सकता है, अपेक्षाओं का हो सकता है, या स्वयं को सिद्ध करने की अनवरत दौड़ का। कथा के इस चरण में श्रोता अपने भीतर झांकता है और देखता है कि उसने कितनी अनावश्यक जिम्मेदारियां अपने ऊपर ओढ़ रखी थीं। वह समझता है कि जीवन को जीने के लिए जितना आवश्यक था, उससे कहीं अधिक उसने स्वयं पर थोप लिया था। अब धीरे धीरे वह उन भारों को नीचे रखना सीखता है, और जैसे ही भार हल्का होता है, वैसे ही जीवन सरल और सहज होने लगता है। एक अंतिम प्रसंग में एक ऐसे व्यक्ति की कथा आती है जिसने जीवन में सब कुछ पा लिया था, सम्मान, धन, संबंध, लेकिन फिर भी भीतर एक अधूरापन बना हुआ था। वह हर नए लक्ष्य के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता था। एक बुधवार को उसने गणेश कथा सुनी। कथा में यह वाक्य आया कि गणेश सिद्धि और बुद्धि दोनों के दाता हैं, लेकिन वे पहले बुद्धि देते हैं, सिद्धि बाद में। उस व्यक्ति को पहली बार यह बोध हुआ कि उसने सदा सिद्धि के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन बुद्धि को कभी प्राथमिकता नहीं दी। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन की गति धीमी की। उसने उपलब्धियों को गिनना छोड़ा और अनुभवों को जीना शुरू किया। तब उसने कहा कि गणेश ने उसे और कुछ नहीं दिया, बल्कि उसे तृप्त होना सिखा दिया। कथा यह भी स्पष्ट करती है कि तृप्ति और संतोष ही स्थायी सुख का मूल है। जब मनुष्य हर समय और अधिक की चाह में रहता है, तब जो है उसका आनंद नहीं ले पाता। गणेश तत्व इस चाह को संतुलित करता है। वह इच्छा को मारता नहीं, बल्कि उसे विवेक के अधीन कर देता है। श्रोता अब यह अनुभव करता है कि उसकी इच्छाएं पहले की तरह उसे घसीटती नहीं है। वह स्वयं तय करता है कि किस इच्छा को स्थान देना है और किसे जाने देना है। यही स्वतंत्रता जीवन को हल्का बनाती है। कथा के इस अंतिम चरण में श्रोता यह भी अनुभव करता है कि अब उसे भविष्य की उतनी चिंता नहीं रहती। भविष्य का भय तभी तक रहता है जब तक वर्तमान असंतुलित होता है। जब वर्तमान में चेतना स्थिर हो जाती है, तब भविष्य अपने आप सहज प्रतीत होने लगता है। गणेश कथा श्रोता को वर्तमान में लौटना सिखाती है। यही इसकी सबसे गहरी शिक्षा है। जब व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होता है, तब विघ्न स्वयं महत्व खो देते हैं। यह भी कहा गया है कि गणेश का नाम लेने मात्र से मन शांत होता है, लेकिन गणेश तत्व को समझ लेने से जीवन शांत हो जाता है। कथा सुनने वाला अब इस अंतर को अनुभव करता है। अब उसके लिए गणेश केवल आरंभ के देव नहीं, बल्कि निरंतरता के साथी बन जाते हैं।
वह हर आरंभ को उतना ही सहज लेता है जितना हर अंत को, क्योंकि उसे यह बोध हो चुका होता है कि आरंभ और अंत दोनों एक ही यात्रा के भाग हैं। कथा अब मृत्यु के विषय को भी एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। जहां पहले मृत्यु भय का कारण थी, अब वह एक स्वाभाविक परिवर्तन की तरह प्रतीत होती है। गणेश तत्व जीवन और मृत्यु दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। श्रोता समझता है कि जैसे हर कार्य का आरंभ गणेश स्मरण से होता है, वैसे ही जीवन का अंत भी उसी चेतना में विलीन होता है। यह समझ भय को शांत कर देती है और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। कथा के अंतिम शब्दों में यह स्पष्ट किया जाता है कि गणेश कथा का उद्देश्य किसी को धर्मांध बनाना नहीं, बल्कि उसे सजग बनाना है। यह कथा व्यक्ति को स्वयं का उत्तरदायित्व लेने की प्रेरणा देती है। वह सिखाती है कि ईश्वर बाहर से आकर सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि भीतर से दृष्टि बदल देता है, और जब दृष्टि बदल जाती है तब संसार अपने आप बदलता हुआ प्रतीत होता है। अब श्रोता यह अनुभव करता है कि वह जिस विघ्न से सबसे अधिक डरता था, वही उसका सबसे बड़ा शिक्षक था। जिस असफलता ने उसे तोड़ा था, वही उसे भीतर से मजबूत बना गई, और जिस विलंब ने उसे निराश किया था, वही उसे सही समय का महत्व सिखा गया। यही गणेश की मौन कृपा है, जो शब्दों में नहीं, अनुभव में प्रकट होती है। कथा के अंत में ऋषियों ने कहा है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा से गणेश कथा सुनता है, उसके जीवन में विघ्न समाप्त नहीं होते, बल्कि उनका स्वरूप बदल जाता है। वे विघ्न अब बाधा नहीं रहते, बल्कि संकेत बन जाते हैं, और जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, उसके जीवन में स्थायी सुख की स्थापना हो जाती है। यह सुख किसी विशेष घटना पर निर्भर नहीं करता, बल्कि चेतना की अवस्था बन जाता है। और इस प्रकार यह दिव्य गणेश कथा अपने पूर्ण चक्र में प्रवेश करती है। यह कथा किसी एक दिन, किसी एक स्थान या किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। यह हर उस हृदय में जीवित रहती है जो जीवन को समझने का साहस रखता है। जब भी कोई व्यक्ति रुककर सही निर्णय लेता है, जब भी कोई भय के स्थान पर विवेक को चुनता है, और जब भी कोई अहंकार के स्थान पर विनम्रता को अपनाता है, वहां समझना चाहिए कि गणेश तत्व सक्रिय है। इसी अनुभूति के साथ यह पावन कथा पूर्ण होती है, न किसी शोर के साथ, न किसी घोषणा के साथ, बल्कि एक गहरी शांति के साथ। क्योंकि जहां गणेश तत्व जागृत हो जाता है, वहां शांति स्वयं उपस्थित हो जाती है। यही इस कथा का अंत है, और यही इसका आरंभ भी। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह पवित्र, दिव्य और रहस्यमयी गणेश कथा, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाला हर विघ्न रोकने नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति गणेश तत्व को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे अपने विचार, निर्णय और व्यवहार में उतार लेता है, उसके जीवन में स्थायी शांति, संतुलन और विवेक का प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए हे भक्तजनों, इस पावन समय में अहंकार, अधीरता और भय से दूर रहकर विनम्रता, धैर्य और विवेक का मार्ग अपनाएं। हर नए कार्य के आरंभ में भगवान गणेश का स्मरण करें, क्योंकि जहां गणेश का स्मरण होता है, वहां मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगते हैं। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, यदि इसने आपको अपने भीतर झांकने का अवसर दिया हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि गणेश की यह करुणा और बुद्धि अधिक से अधिक जीवनों तक पहुंच सके। और यदि आप चाहते हैं कि जीवन के हर निर्णय में आपको सही दिशा मिले, हर विघ्न आपको तोड़े नहीं बल्कि निखारे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जहां गणेश तत्व जागृत होता है, वहां जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है। जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय की जय।